गोविंद कांडा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष यतेंद्र सिंह एडवोकेट जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी और हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर बलदेव कंबोज जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और रविंदर सिंह बलियाड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक राम सिंह कंबोज जी और सुरेंद्र सिंह कंबोज जी और हमारे राकेश कंबोज जी, पूर्व विधायक कर्णदेव कंबोज जी, पूर्व विधायक और मंत्री, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और आज इस शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस पर इस राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति, हमारे नौजवान साथी, सभी हमारे बुजुर्ग, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज के इस समारोह के स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। स्थान ये बाबा बुमन शाह की पवित्र भूमि है, जो संतों में महात्माओं की ये पावन भूमि, ये इस सिरसा में स्थित है। समय है हमारे देवादिदेव महादेव जी की आराधना का सावन माह और अवसर है अमर शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस का। आज हम सब भारत मां के उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं राष्ट्र नायक शहीद उधम सिंह जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 3.25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से मैं भावांजलि एवं श्रद्धांजलि शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी को अर्पित करता हूं। हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर के मानवता का कल्याण किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम वो किया है। उन्हीं में से एक थे बाबा बुमन शाह जी महाराज, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अपने प्रवचनों और कार्यों से समाज का मार्गदर्शन किया है। बुमन शाह जी डेरे के बार में महंत के रूप में परम श्रद्धेय ब्रह्मदास जी संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, धन्य है वो माता, धन्य है वो माता जिसने राष्ट्र को शहीद उधम सिंह जी जैसा सूरवीर देने का काम किया है। उनका बलिदान, देशभक्ति एवं कुर्बानी एक अनुपम उदाहरण है, जो देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को सदा प्रेरित करता रहेगा। शहीद उधम सिंह जी ने असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज के ही दिन वर्ष 1940 में उन्होंने शहादत पाई है। उनकी कुर्बानी ने आजादी के लिए देशवासियों में एक नई जागृति पैदा की है। जंगे आजादी के इतिहास में आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में शहीद उधम सिंह जी का अंकित है। ऐसे वीरों के लिए कहा भी गया है, जिन वीरों ने इस भारत की
गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के लिए ये गुनगुनाया भी जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां उन असंख्य जाने अनजाने शूरवीर देशभक्त शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान ये की प्रतीक हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्व न्यौछावर कर दिया है और हंसते हंसते अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसे ही महान शूरवीर देशभक्त शहीदों में जंगे आजादी के महान योद्धा सरदार उधम सिंह जी का नाम ये स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने जब फांसी की सजा दी गई, उन्होंने पत्र भी लिखा, पत्र व्यवहार भी किया, एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मेरी शादी फंदे से होगी। जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई, ऐसे महान वीर योद्धा सरदार उधम सिंह जी वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि सरदार उधम सिंह जी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल ढींगरा जैसे अनेक देशभक्तों ने अपनी भरी जवानी में भारत मां की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए कांटों भरा रास्ता चुना था, हम सब जानते हैं। और उस पर चलकर उन्होंने देश हित में कुर्बानियां दी हैं। देश का इतिहास रचने का काम ये सरदार उधम सिंह जी जैसे महान लोगों ने किया है। जब उधम सिंह जी केवल 20 वर्ष के थे, उन्होंने ये छोटी आयु में थे और जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हृदय विदारक जो ये घटनाक्रम हुआ और जहां पर जनरल डायर ने वो आदेश दिया कि जो वहां निहत्थे लोग बैठ करके अपनी चर्चा विचार कर रहे थे कि उनको गोलियों से भून दो, ये घटना उनके दिल और दिमाग पर उन्होंने इस घटना ने हिला करके सरदार उधम सिंह जी का दिल और दिमाग हिला करके रख दिया था। उस जलसे में उधम सिंह वहां इकट्ठे हुए लोगों को पानी पिला करके सेवा कर रहे थे। उस नरसंहार को देख करके वो स्तब्ध रह गए और उसी क्षण उन्होंने उस पवित्र माटी को, इस भारत मां की माटी को धरती से उठा करके अपने माथे के ऊपर लगाया और ये संकल्प लिया, ये कसम खाई कि मैं जनरल डायर को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इनका बदला नहीं ले लूंगा। ये शहीद उधम सिंह, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नाम। भाइयों, ये घटना 13 अप्रैल 1919 की घटना है और उन्होंने उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनका साहस ये डिगा नहीं। और 13 मार्च 1940 को उस भारत मां के लाल ने इंग्लैंड की भूमि के ऊपर जाकर के उस जनरल डायर को उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे काफी समय लगा, मैं देखता रहा, क्योंकि उस हॉल के अंदर जिसमें जनरल डायर आया था उसमें भारी संख्या में महिलाएं थी। उन महिलाओं के ऊपर उन्होंने वार नहीं किया और जनरल डायर को गोलियों से उनकी भूमि के ऊपर भाइयों नेस्त नाबूद करने का काम किया और वहां से वो गोलियों से उसको मौत के घाट उतार करके वो इधर उधर नहीं गए, वो कहीं भागे नहीं, उनके मन में डर नहीं था, उनके मन में भय नहीं था। वो इस भारत मां के लाल, वो इन लोगों की कुर्बानी का बदला उन्होंने लिया है। वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उनको पूछा भी
कि आप भागे क्यों नहीं? वो कहने लगा कि मेरा मिशन था, उस मिशन को मैंने पूरा कर दिया है, मुझे भागना नहीं था। ऐसे महान सपूत ने अपनी मातृभूमि के निर्दोष लोगों का वो बदला लेने का काम किया है। खून का बदला लेने के लिए साम्राज्यवादी ताकत से उसी की भूमि पर उसने जाकर के एक योजनाबद्ध तरीके से टक्कर देने का काम किया है। उन्होंने देश के समक्ष राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान की एक नई अनूठी मिसाल वो कायम की है, जो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देती रहेगी। जलियांवाला बाग ये खूनी कांड के 3 मुख्य दोषी जो सर माइकल ओडायर, जनरल डायर और लॉर्ड माउंटबेटन उधम सिंह जी ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टल हॉल में माइकल और डायर को मौत के घाट उतारा। केवल हम सब जानते हैं कि शहीद उधम सिंह जी को जो सर माइकल और डायर की हत्या का दोषी करार दिया गया था, 5 जून 1940 को उनको केंद्रीय आपराधिक अदालत ओल्ड वैली में उन्हें फांसी पर लटकाया गया है। शहीद उधम सिंह जी 31 जुलाई आज के दिन 1940 को लंदन में पेंटोनोविल जेल में वहां के शासन ने, वहां अंग्रेजों ने उनको फांसी के ऊपर लटकाया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों के कर्ज को तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1857 के सेनानियों को नमन करने तथा उनकी स्मृति में जो चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अंबाला में युद्ध स्मारक का निर्माण वो किया जा रहा है। यह स्मारक नई पीढ़ियों को उन महान सेनानियों जैसी देश भक्ति अपनाने की प्रेरणा देता रहेगा। हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन 25,000 रुपए से हरियाणा के अंदर बढ़ा करके 40,000 रुपए मासिक करने का काम हमने किया है। अमर शहीद उधम सिंह जी की तरह अनेक वीरों ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश से अंग्रेजी शासन को खत्म करना और देश के हर नागरिक का कल्याण व उत्थान करना ये उनका सपना था। उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारा प्रयास रहा है कि हम सभी वर्गों को लोग आगे बढ़े, सभी का उत्थान हो और सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कार्य किए हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए थे। आप सब जानते हैं कि जो अपनी कड़ी मेहनत से प्रदेश के विकास को गति देते हैं, अपने कौशल से समाज को समृद्ध बनाते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की भावना के साथ इसको विशेष ध्यान में इसको रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम ये किया है और इस मांग पत्र के अंदर भी आदरणीय महाराज जी ने इस मांग को कहा है कि ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण दिया जाए। इस कड़ी के अंदर आदरणीय मोदी जी ने इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि जब आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज से ही लिए हैं। और आज मुझे खुशी है कि जब ओबीसी को आयोग का दर्जा दिया, आज हमारे बच्चे मेडिकल और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय
और हमारे सैनिक स्कूलों के अंदर 27% का आरक्षण हमारे बच्चों को मिल रहा है, उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। और पंचायती राज संस्थाओं के अंदर भी हमने 8% का ये आरक्षण दिया है, जिसमें 5% आरक्षण पंच के लिए उनकी जनसंख्या का 50% अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने स्थानीय निकाय में भी पिछड़े वर्गों को मेयर और प्रधानों में के पदों में भी 5% का आरक्षण देने का काम ये हमने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने जो परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज उस महान व्यक्तित्व शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी के आज इस 85वें शहीदी दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं। हम शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। शहीदों के संघर्ष, त्याग और कुर्बानियों से मिली आजादी को, अमूल्य धरोहर को हम संभाल कर रखना हम सब की जिम्मेवारी है। शहीद सदा अमर रहते हैं। आने वाली पीढ़ी जब जब आजादी के आंदोलन के महान शहीदों को याद करेगी तो उसमें शिरोमणि शहीद उधम सिंह का नाम मुख्य रूप से आगे निकल करके आएगा। आइए उनके शहीदी दिवस के अवसर पर हम राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा रक्षा सुरक्षा के लिए राष्ट्र व प्रदेश के नव निर्माण के लिए मिलकर के काम करने का हम संकल्प लें। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, और आज उनको हम याद कर रहे हैं उनके शहीदी दिवस के ऊपर। और आज जो ये मांग पत्र मेरे को दिया है, इस मांग पत्र के अंदर कुछ मांगे 6 मांगे लिखी हुई है। एक तो मुसीबा वाला सिरसा से गुजरने वाली गग्गर नदी से रंगोई नाला निकलकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाया जाए, इसकी मांग आपने रखी है महाराज जी। इसकी मांग को हम फिजिबिलिटी चेक करवा करके पूरी करवाने का काम करेंगे। मेरा आग्रह इतना है कि अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है, उस दिक्कत परेशानी को आप दूर कर देना, बाकी हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और मुख्य धाम बाबा बुम्मन साहब की भूमि पर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भी आपने जिक्र किया है। एक मांग ये रखी है महाराज जी, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको भी फिजिबिलिटी पूरी होती है तो पूरा करवाने का काम करेंगे। पंचकुला में आपने जो प्लाट की बात कही है, वो प्लाट कंबोज सभा को पंचकुला के अंदर दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमें और कई स्थानों के ऊपर भी आपने इसमें लिखा है, फतेहाबाद, कैथल, जगाधरी, अगर जहां जहां पर भी ये आप अप्लाई करेंगे प्राथमिकता के आधार पर आपको वहां पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। और जो आपने ओबीसी क्लास के 1 व 2 श्रेणी की नौकरियों के बारे में कहा है, इसके बारे में भी ओबीसी आयोग को अवगत करा करके इसको लागू करवाने का वो काम करेंगे। जितनी मांगे हैं ये सब मांगे हम जिस जिस भी विभाग की है उनको भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और पिछली बार महाराज जी मैं यहाँ आया था, पिछली बार क्योंकि इलेक्शन मोड था और पहले लोकसभा का चुनाव चला, फिर विधानसभा का चला, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव चले, लगातार 1 वर्ष पूरा इस चुनावी बेला के अंदर निकल गया। मैं पिछली बार 51 लाख रुपए की मैं घोषणा करके गया था, जल्दी ही वो 15-20 दिन के अंदर 51 लाख रुपया आपके पास यहाँ पहुंच जाएगा। आप सबको मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूँ,
खासकर मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज ऐसे महान वीर सपूत शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। हम सबको गर्व है ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा बुमन शाह महाराज की जय, बाबा बुमन शाह महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।